हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन जो एमटेक करने की सोच रहे हैं। ठीक है। और उनका गेट स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है, गेट स्कोर कम है। तो अगर गेट स्कोर आपका लो है और आपको बीएलएसआई नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको दो ऐसे कोर्सेज बताने जा रहा हूँ जो कम गेट स्कोर में मिल सकते हैं अदर देन बीएलएसआई। ज़रूरी नहीं है कि आप बीएलएसआई में ही कैरियर बनाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब ये इसी बात के लिए पीछे पड़े होते हैं कि मेरे को बीएलएसआई चाहिए, बीएलएसआई चाहिए। ठीक है, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती बीएलएसआई के बारे में। उन्होंने बस ट्रेंड देख रखा है कि बीएलएसआई बीएलएसआई, तो वो चल पड़े हैं बीएलएसआई के पीछे। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बीएलएसआई पर ही जाएं। अगर आप एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो, तो अदर देन बीएलएसआई भी हो सकता है। ठीक है, देखो, अदर देन बीएलएसआई अगर आपको निकालना है तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक तो है, अगर आपको कहीं भी डेटा साइंस मिल जाता है, ठीक है, डेटा साइंस अगर आपको मिल जाता है तो आप डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई, अगर ये आपको मिल जाता है तो आप इसको तुरंत ले लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो बीएलएसआई में ही अपना करियर बनाए। अगर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अगर आपको मिल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ले लीजिए इसको। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी एमटेक में, क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें अलग होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एमटेक करके निकलेंगे डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, डेफिनेटली। ठीक है, ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है और आने वाले समय में भी ग्रोइंग ही है, क्योंकि पूरा सब कुछ अब आगे जो चलने वाला है वो सारा डेटा एनालिस्ट का ही कमाल होने वाला है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दिन पे दिन जो चीज़ें हैं ऑनलाइन बढ़ती जा रही हैं, हर एक चीज़ ऑनलाइन आ रही है, आपको एक्सेस आपके मोबाइल पे मिल रहा है। तो सब कुछ अब डेटा का गेम है, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं डेटा साइंस का, बहुत बढ़िया। आगे चल के आप देखेंगे जैसे आईपीएल है और मतलब ये बड़े बड़े लीग हैं, बिग बैश है, इन सब में डेटा एनालिस्ट काम करते हैं अच्छे अच्छे पैकेज पर। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक जॉब है, आप इसको साइंस को लें। अगर आपका लो गेट स्कोर है और अगर आपको बीएलएसआई नहीं मिल रही है किसी आईआईटी में, टॉप आईआईटी में नहीं मिल रही, या लोअर, और अगर आपको ये लोअर आईआईटी में मिल रही है, ठीक है, डेटा साइंस, तो आप तुरंत ले लें। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा और बहुत अच्छा आपको पैकेज यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये इवन अगर आपको एनआईटी में भी मिल रहा है तो जैसे मैं बताऊँ, एक मेरा दोस्त है, उसका गेट स्कोर लगभग मुझे ध्यान नहीं है कितना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, 500 के आसपास ही था, ज़्यादा नहीं था, 500 या 500 से कुछ 2-3 नंबर कम होगा। उसको लास्ट राउंड में आईआईटी पटना मिल गया था, आईआईटी पटना। ठीक है, पटना, PATNA, पटना है। ठीक है, लगभग ये आईआईटी पटना मिल गया था उसे, डेटा साइंस से रिलेटेड कोई ब्रांच थी, शायद डेटा साइंस थी, या मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैं आपको बताऊंगा पूछ कर एग्जैक्टली डेटा साइंस या डेटा साइंस के ऐसी कोई रिलेटेड ब्रांच थी। ठीक है, 2021 की बात है, ये 21। ठीक है, वो उसको मिल गया था, उसने वो ले लिया था 21 या 22 में उसने ले लिया था, और अभी वो अमेजोन में वर्क कर रहे हैं। अमेजोन में अभी वो वर्क कर रहा है, पहले फ्लिपकार्ट में था, अभी अमेजोन में वो आ गया है, और उसका पैकेज मुझे बता रहा था लगभग 22 से 24 लाख का उसका पैकेज है। ठीक है, जबकि उसका गेट स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 22-24 लाख के पैकेज पर आज काम कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, अदर देन बीएलएसआई एक ये बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी। ईवी ईवी मुझे लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में 2 या ढाई साल में, 3 साल में ये बहुत अच्छे बूम पर रहेगी, क्योंकि चाइना में इस समय सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो ईवी यूज़ हो रहा है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर चाइना में जिस चीज़ की बूम चल रही होती है, वो साल 2 साल या 3 साल में इंडिया में ज़रूर दिखती है, उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखता है। ठीक है, 101% दिखता है। एक समय था कि चाइना में एसयूवी का बहुत क्रेज़ था, एसयूवी बहुत निकल रही थी। ठीक है, उसके 3 या 4 साल बाद अब इंडिया में आज एसयूवी का क्रेज़ है, एसयूवी दिख रही है चारों तरफ। अभी चाइना में ईवी बहुत चल रही हैं, ईवी साइकिल्स बहुत चल रही हैं, ईवी रिलेटेड बाइक्स हैं, ईवी रिलेटेड कार्स हैं, और इंडिया में आप देख ही रहे हो। तो अगर आपका लो ग्रेड स्कोर है और आपको ईवी अगर ब्रांच मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा ईवी में।
लगभग आप मिनिमम से मिनिमम मैं मान के चलता हूँ, मिनिमम से मिनिमम तो 12 लाख तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, इतना तो आपको मिल ही जाएगा 12 मिनिमम से मिनिमम। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस, हाँ ये है कि आने वाले 2 साल में ये 12 जो है कम से कम 25-26 हो जाएगा ये। लेकिन फ़ायदा ये है ईवी में कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एक ये बहुत अच्छा कैरियर है जिसमें, क्योंकि अभी टाटा ने अपनी फैक्ट्री लगाई है ब्रिटेन में। ठीक है, ई बैटरीज़ की, ईवी के बैटरीज़ की टाटा ने लगाई है। और उसने इंडिया से बहुत सारे इंजीनियर जो है वो हायर करके भेजे हैं टाटा ग्रुप ने। ठीक है, और जिसमें मेरी सिस्टर है, उसकी एक फ्रेंड है वो गई हुई है। ठीक है, तो उसने भी ईवी से करा था, एनआईटी से। एनआईटी से उसने ईवी में करा था अपना एमटेक। और उसका भी गेट स्कोर ज़्यादा नहीं था, बहुत कम स्कोर था। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की थी वो लड़की। और उसने एनआईटी से करा था, कौन सी एनआईटी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन उसका प्लेसमेंट हुआ था ये टाटा में, तो उसका पैकेज लगभग 9 साढ़े 9 का था जब प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, 9 साढ़े 9 का तकरीबन पैकेज था ये। और अभी वो जब वहाँ गई थी तो अभी उसका पैकेज उन लोगों ने बढ़ा दिया था, लगभग 17 के आसपास कर दिया था, 70 एलपीए। ठीक है, ये मतलब डबल कर दिया था जस्ट जब वो वहाँ गई थी। अभी वो वहीं पर रिसर्च कर रही है, मतलब उन्हीं के साथ है। आगे का क्या प्लान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी वो वहाँ पर है। ठीक है, ये तो अभी आगे कभी वो इंडिया आएगी तो उसके साथ एक सेशन करेंगे, देखेंगे कि क्या कहते हैं ईवी में क्या क्या स्कोप है। लेकिन भाई है ब्रांच बहुत बढ़िया, मैं आपको बता दूँ। तो दो ऐसे करियर ऑप्शन मैंने आपको बताए। अगर आप लो गेट स्कोर हैं और आप ज़्यादा आईआईटी के चक्कर में ना पड़ें, अगर आपको एनआईटी भी मिल रही है और ये ब्रांच मिल रही है, आप चुपचाप ले लें। मैं आपको बता रहा हूँ प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप इस चीज़ के निश्चिंत रहें। देखो, ऐसा आईआईटी में भी प्लेसमेंट नहीं होगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने से आप सोचिए कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट, ऐसे नहीं। गेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको एमटेक में भी अच्छे लेवल पर जाकर मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो इस चीज़ का आप एकदम ख्याल रखें। और इन दो ऑप्शन में अगर आपको कोई मिल रहा है तो आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और डेटा साइंस भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवी, ये मैं कहूँगा ये मज़ेदार ऑप्शन है। आपको थोड़ा बहुत अलग एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी। और ऐसे ये प्रैक्टिकल इनके बहुत ज़्यादा हैं। प्रैक्टिकल मतलब इनके इतने ज़्यादा हैं कि आपको डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इनका अगर मिलती है तो आप लीजिए। और आपका पैकेज भी अच्छा मिलेगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, ये तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लो गेट स्कोर वालों के लिए है। जो बच्चे लो गेट, हाँ हाई गेट स्कोर वाले अपनी चॉइस से जा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मैं लेना चाह रहा हूँ तो आप ले सकते हैं। लेकिन वीएलएसआई अगर नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती पीछे मत भागना। ठीक है, ज़बरदस्ती पीछे मत भागना, मैं बता रहा हूँ। सिस्टम बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में वीएलएसआई वाले लग गए तो फिर उतना पैकेज भी नहीं मिलता। ठीक है, ये बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी आपको मैं गाइडेंस कॉन्टीन्यूस दे ही रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आप टॉप 100 में रैंक निकालें। ठीक है, तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप 8077332318 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप गेट 2025 में आराम से अच्छी रैंक निकाल पाएँ। ओके, चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।